हेलो बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कक्षा 7 की विज्ञान के एटिकेट के चैप्टर नंबर 5 पर। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांटते हैं। उन परिवर्तनों को नाम देते हैं बच्चों। एक को दे देते हैं भौतिक परिवर्तन और एक को दे देते हैं रासायनिक परिवर्तन। और बच्चों, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। नॉर्मल सीधा सीधा बताता हूँ। देखो बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता है, या फिर ये बोल दें कि उन पदार्थों को हम पहले की स्थिति में वापस ला सकते हैं, तो उन्हें तो हम भौतिक परिवर्तन बोल देंगे। और दूसरा होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है या फिर उन्हें हम वापस से पूर्व पोजीशन में नहीं ला सकते, तो उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो होगी इनकी परिभाषा, और आगे हम इस पर बात करेंगे क्वेश्चनों को भरने के साथ साथ। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कि कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना। तो बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। थोड़ा सा समझेंगे बच्चों। देखो, कागज को फाड़ने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उस फटे हुए कागज से दोबारा से ही वही कागज बनाया जा सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है बच्चों। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मोमबत्ती का जलना, बच्चों जलने की बात जहाँ पर भी आ जाए, किसी भी पदार्थ की, जलने पर पदार्थ नष्ट हो जाता है, मतलब दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, नया पदार्थ बनता है, इसलिए जलने पर हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। पेड़ की सूखी पत्तियों का खाद बनना बच्चों, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी के गट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन होगा। लोहे में जंग लगना बच्चों, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन होगा। गैल्वेनीकरण होता है बच्चों, मतलब एक धातु पर दूसरी धातु की क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन होगा। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन होगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन होगा बच्चों। यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा लकड़ी के गट्टे को काटने पर। ठीक है, दूसरा है पत्तियों से खाद बनना रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, पत्तियां जब खाद में परिवर्तित हो जाएंगी तो उन्हें हम वापस से उसी पोजीशन में नहीं ला सकते, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसा कि मैंने बताया था। और मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। बच्चों, मैग्नीशियम जब जलती है तो काफ़ी मतलब एक बिल्कुल सफ़ेद ज्वाला में जलती है और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए उसको लंबी अवधि के ज़्यादा समय तक हम उसे नहीं देख सकते। अगला है बच्चों कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चों, जब लोहे में जंग लगती है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो हवा और पानी जब दोनों ही उपस्थित होंगे तो ही जंग लगेगी, अदरवाइज जंग नहीं लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, तीनों कथन सही हैं। बच्चों, यहाँ पर तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सेब, बैंगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है, क्यों? बच्चों, नया पदार्थ बनता है, सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कथन ए बी सी तीनों सही हैं। बच्चों देखिए, सेब, बैंगन, आलू को जब हम काट कर रख देते हैं तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, कलर बदल जाता है। इसका मतलब है बच्चों एक नया पदार्थ बन गया, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो नया पदार्थ बनता है बच्चों। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण से ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ही नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसका मतलब हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है, वह मिश्र धातु है बच्चों, ये हो जाएगी आपकी स्टेनलेस स्टील का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बच्चों, निम्न पर रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें, देखिए, कागज के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन होता है, लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन होता है, बर्फ का पिघलना ही भौतिक परिवर्तन है। हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया होती है, मतलब पेड़ पौधे जिस अपक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, वही क्या हो जाएगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है वह है। तो बच्चों ये होती है आपकी ओजोन परत। कौन सी होगी बच्चों? ओजोन परत आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। देखिए, मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज के टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। इनको बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में बांटना है। जैसे कि भौतिक परिवर्तनों में बच्चों मैंने रखा है यहाँ पर, देखिए जैसे कि देखो, मोम का पिघलना, कागज के टुकड़े होना, बर्फ का पिघलना, ये तो क्या हो गए? भौतिक परिवर्तन हो गए। रासायनिक परिवर्तन हो गए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना। बच्चों यहाँ पर मैंने अधूरे अधूरे लिखे हैं, आप इनको पूरे पूरे लिख लेना, क्योंकि मेरे पास क्या है यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। बच्चों, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है तथा वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है? तो बच्चों चमकदार श्वेत रंग की ज्वाला हमें दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है बताया था, और पका हुआ फल नया पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों, इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, लकड़ी का काटने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि लकड़ी के जलने पर नया पदार्थ बनता है। इसीलिए लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? बच्चों, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि विलयन में आयरन मिल जाता है। आयरन मतलब लोहा होता है बच्चों, लोहा विलयन में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? अपक्रिया का समीकरण भी लिखो। बच्चों, यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगर मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और अगर देखिए बच्चों, इसमें मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन लिखी है। सिर्फ मैग्नीशियम, इसका केमिकल फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन O2, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर करें तो ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ पूर्व स्थिति में बदल सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पूर्व स्थिति में नहीं बदल सकता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने से अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? लिखिए। बच्चों, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, कोई गैस का निष्कासन हो सकता है, कोई ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों, ये वाले परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो बच्चों, CO2 के कारण चूने के पानी से कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के कारण पानी दूधिया हो जाता है। देखो क्या होता है बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट पे जब मतलब यह है कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये दूध पानी कैसा हो जाता है बच्चों? दूधिया हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखी है, ये वाली बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। बच्चों, एक जैसे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस तरीके से बनाते हैं उसका वर्णन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे कि एक कप जल में मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर गर्म करें। गर्म करते समय इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्णन मिलाएं। मिलाते समय विलयन को हिलाते रहें और तब तक मिलाएं जब तक कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना कर दे। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं तथा इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठंडा होने पर देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, लोहे में जंग लगने के लिए एक तो आपको पानी चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए।
और इसकी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, ये लिखी है बच्चों आपकी रासायनिक अभिक्रिया लोहे पर जंग लगने वाली। ठीक है, देखिए लोहा और ऑक्सीजन गैस और जल तीनों मिलकर के इस पर क्या लग जाएगी, Fe2O3 जंग लग जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। देखो बच्चों, लोहे पर पेंट करके लोहे को बचाया जा सकता है, लोहे पर तेल लगाकर, लोहे पर गैल्वेनीकरण करने कर और मिश्र धातु बना करके। अगला है बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 1, ये प्रोजेक्ट करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए, अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाओ, उन्हें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए सूचियाँ लिखी हैं। देखिए परिवर्तन लिखे हैं, और ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है, वो भी मैंने आपके लिए लिख दिए बच्चों। यहाँ पर 10 परिवर्तन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। और प्रोजेक्ट 2 में बच्चों शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। देखिए शक्कर के पानी में से शक्कर को निकालने के लिए पानी को गर्म करेंगे, जिससे पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा तथा बर्तन में शक्कर रह जाएगी बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है बच्चों तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और बच्चों, हमारे चैनल पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी तीनों ही विषय की सभी क्लास की एटीट्यूड देखने को मिलेंगी बच्चों, और अच्छी तरीके से समझाते हुए यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को हल कराया गया है बच्चों, और 100% शुद्धता मिलेगी बच्चों हमारे क्वेश्चनों में। तो बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो की अपडेट प्राप्त करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।